Hello everyone, welcome to TPS Education Channel Shirohi. In last class, we discussed about structure of anther, development of microsporangium, decisions of microsporangium, and types of tetrad. ये सब पार्ट हुए एंड अब जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो पार्ट रहेगा कि माइक्रोस्पोर की स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर या स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स। माइक्रोस्पोर की स्ट्रक्चर एंड पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर दोनों कॉमन होती है, या फिर कहें कि जो माइक्रोस्पोर होते हैं वही आगे पोलन ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। डिफरेंस बताया था कि माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन में क्या डिफरेंस होता है, तो इसके लिए हमने ये बताया कि जैसे जो माइक्रोस्पोर टेट्राड होते हैं, तो माइक्रोस्पोर टेट्राड है, इसकी यदि बात करें तो इस टाइप से ये टेट्राड थे। ये पार्ट और ये जो टेट्राड है, हमने ये कहा कि ये जो टेट्राड होते हैं इनमें ये न्यूक्लियस हुआ और इनके आउटर साइड में ये वॉल हुई। बट ये जो माइक्रोस्पोर हैं, यदि इनके सेपरेट होने की बात करें तो ये जो सेपरेट होते हैं, इन जो 4 माइक्रोस्पोर थे, इनके बीच में हमने ये कहा कि इनके बीच में क्लोज मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो ये जो क्लोज मेम्ब्रेन थी ये प्रेजेंट, यदि ये क्लोज मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी उस समय हम इनको माइक्रोस्पोर बोल रहे। यदि इन टेट्राड के बीच में से क्लोज मेम्ब्रेन है वह डिस्ट्रॉय हो जाती है, डीनेचर हो जाती है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो पार्ट होते हैं ये फ्री हो जाते हैं इस टाइप से, ये फ्री हुए इस टाइप। और ये जो फ्री पार्ट होते हैं यदि इनकी बात करें तो इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम पोलन ग्रेन बोल रहे। ये पार्ट, तो ये जो पार्ट है ये होते हैं पोलन ग्रेन। प्रोसेस क्या होती है यहाँ पर, क्लेज एंजाइम की प्रोसेस होती है। क्लेज एंजाइम, तो क्लेज एंजाइम इस क्लोज मेम्ब्रेन जो होती है इसको डिस्ट्रॉय कर देती है, इसको खत्म कर देती है, और इसके बाद ये फ्री, और इसी को हमने कहा पोलन ग्रेन। तो इसका मतलब पोलन ग्रेन एंड माइक्रोस्पोर स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता है इनके अंदर, केवल इनके इस पार्ट को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए दोनों के नाम से पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर किसी भी नाम से आए, दोनों कॉमन होते हैं। तो सबसे पहले यदि हम इसमें देखें तो पोलन ग्रेन है, यदि इनके साइज की बात करें कि पोलन ग्रेन के साइज क्या रहता है, तो यदि बात करें डायमीटर की बात करें हम कि पोलन ग्रेन का जो डायमीटर होता है, नॉर्मली यदि देखते हैं तो नॉर्मली इसका डायमीटर रहता है 25 to 200
माइक्रोमीटर या माइक्रो 25 टू नॉर्मल साइज है 25 टू 50 माइक्रोमीटर मीटर, ये साइज होती है। नॉर्मली किसी भी प्लांट के पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर की बात करें या फिर कहीं माइक्रो स्पोर के यदि साइज की हम बात करें, अब ये आ जाता है कि जो लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट जो पोलन ग्रेन है इनकी बात करें तो स्मॉलेस्ट जो स्मॉलेस्ट पोलन ग्रेन, स्मॉलेस्ट यदि पोलन ग्रेन की यदि हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो आ जाता है मीरासोटिस है एल्पस्टिस। इसके डायमीटर की बात करें 2.5 माइक्रोन, ये सबसे स्मॉलेस्ट पोलन ग्रेन होते हैं। अब लार्जेस्ट करें, लार्जेस्ट पोलन ग्रेन ये होते हैं मिराबिलिस जिलापा। मिराबिलिस मिराबिलिस जिलापा, इसके जो पोलन ग्रेन है इसके साइज की बात करें तो इनके जो साइज होती हैं वो 250 माइक्रोमीटर, ये इनका डायमीटर होता है। तो ये तो थे इनके साइज की बात कि इनके जो साइज रहता है वो कितना रहता है। तो नॉर्मली तो रहता है 25 से 50 माइक्रोमीटर। सबसे स्मॉलेस्ट की बात करें मायोसिटस एल्बस्टिस है 2.5 माइक्रोमीटर। सबसे लार्जेस्ट की बात करें तो मिराबिलिस जिलापा है 250 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है। अब यदि बात करें इनमें कि जो इनके शेप की बात करें, नॉर्मली जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो नॉर्मली राउंड शेप में होते हैं। तो इनके यदि शेप को देखें, शेप नॉर्मली राउंड शेप, इसके अलावा भी और दूसरी शेप्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं। जैसे हम बात करें ट्राइएंगुलर है, ओवल है, लोब्ड है, क्रिसेंट है, तो इस टाइप से दूसरी शेप भी इसके अंदर पाई जाती है। लेकिन मेनली यदि हम बात करेंगे तो है राउंड शेप की, कि मैक्सिमम जो शेप है वो राउंड शेप होती है। तो ये तो थी इनके शेप एंड साइज की बात। अब हम बात करते हैं कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है या पोलन ग्रेन्स जो रहते हैं उसकी स्ट्रक्चर और उसके पार्ट देखते हैं किस तरीके से है। नॉर्मली हमने बात की थी कि माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन्स हैं वो राउंड शेप के हैं। इसके अंदर टू जो है वाल पाई जाती हैं, आउटर वाल है, इनर वाल है। तो इसके अंदर टू वाल्स हैं।
ये 2 वाल है। आउटर वाल की बात करें तो एंजाइम, आउटर वाल है ये एंजाइम होती है। यदि हमें इनर वाल की बात करें, जो ये वाल एंटाइन, तो एक पोलन ग्रेन के अंदर सबसे मेन रूप से 2 वाल्स पाई जाती हैं और इसके अंदर की ओर साइटोप्लाज्म रहता है या प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। तो ये जो पार्ट है इसके अंदर का पार्ट, इसकी बात करें तो इसके अंदर होता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म मतलब एक सेल के अंदर जो भी पार्ट पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनल्स जो पाए जाते हैं, वो सभी पार्ट यहां पर भी रहेंगे। या फिर हम ये कहें कि इसके अंदर न्यूक्लियस, ये पार्ट न्यूक्लियस, इनिशियल यदि स्टेज में देखेंगे तो इनिशियल स्टेज में जो वैक्यूल्स रहते हैं वो स्मॉल होती है, लेकिन वैक्यूल्स आपस में ज्वाइंट हो जाती हैं और ज्वाइंट होने के बाद लार्ज वैक्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर जो हम ये कहें कि जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद जो वैक्यूल होती है वो एक लार्ज हो जाती है वैक्यूल, ये पार्ट हुआ। इसके बाद ये जो पार्ट है इसके अंदर सभी सेल ऑर्गेनल्स होंगे। सेल ऑर्गेनल्स, ये पार्ट इसके अंदर रहेंगे। अब इनमें से एक एक पार्ट को हम देखते हैं कि यहां पर यदि देखें, सबसे फर्स्ट एग्जाइन, एग्जाइन पार्ट की बात करें तो पोलन ग्रेन में एग्जाइन जो पार्ट रहता है वो अधिक थिकनेस का होता है। ये जो एग्जाइन पार्ट रहता है मेन रूप से पोलेनिन कंपाउंड का बना हुआ रहता है। तो यहां पर मेन रूप से एग्जाइन बना हुआ है स्पोरोपोलेनिन का। स्पोरोपोलेनिन का ये इसका मेन कंपोनेंट होता है। स्पोरोपोलेनिन की एक बात करें, या स्पोरोपोलेनिन बना हुआ किसका है, तो कैरोटेनोइड जो रहते हैं, कैरोटेनोइड के ऑक्सीडेशन से स्पोरोपोलेनिन का फॉर्मेशन होता है। यानी कैरोटेनोइड, उससे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होने के बाद बन जाता है स्पोरोपोलेनिन। और ये स्पोरोपोलेनिन जो पोलन ग्रेन है इसके एग्जाइन पार्ट का या एग्जाइन जो वाल आउटर वाल होती है उसका फॉर्मेशन करता है। हमने इसके साथ एक कंडीशन और भी देखी थी कि स्पोरोपोलेनिन एक ऐसा कंपोनेंट है जो न टेम्परेचर से और न प्रेशर से न किसी बायोलॉजिकल रिएक्शन से या फिर कहें किसी एंजाइम से ये डिग्रेड नहीं होता है, या फिर कहें ये टूटता नहीं है, या फिर कहें कि ये जो पार्ट है एक बार स्पोरोपोलेनिन है, ये स्पोरोपोलेनिन यहाँ पर जो एग्जाइन का फॉर्मेशन करता है, इसके बाद इस स्पोरोपोलेनिन को नष्ट नहीं किया जाता है या ये कैसे भी नष्ट नहीं होता है। तो ये एक प्रकार से इस पोलन ग्रेन का प्रोटेक्शन करता है। और इस स्पोरोपोलेनिन के कारण जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो काफी वर्षों तक या फिर कहें कि जो मेनली लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए नेचर के अंदर जो सुरक्षित रह जाते हैं,
प्रोटेक्ट रह जाते हैं, ये कभी भी खराब नहीं होते हैं। तो इसके बाद ये देखें कि यहाँ पर देखें कि इसमें हमने कुछ पार्ट ऐसे दिखाए, जैसे एक पार्ट तो ये पार्ट है, देखिए ये पार्ट, एक पार्ट हमने ये दिखाया है, एक पार्ट हमने इधर से ये दिखाया है, इस तरीके से। ये कुछ पार्ट ऐसे दिखाए हैं कि इन पार्टों के अंदर स्पोरोपोलेनिन नहीं होता है, यानी यहाँ पर स्पोरोपोलेनिन है, इसका डिपोजिशन नहीं हो पाता है, और डिपोजिशन नहीं होने पर यहाँ पर कुछ पोर्स बन जाते हैं, यानी ये एक पोर बना तो इसे कहते हैं जर्म पोर। तो जर्म पोर कौन से पार्ट हुए? एग्जाइन में ऐसी साइट हैं या ऐसे पार्ट है जहां स्पोरोपोलेनिन का डिपोजिशन नहीं हो पाता है, वही पार्ट जर्म पोर कहलाते हैं। ये जर्म पोर हैं। यदि हम इनकी बात करें कि इनकी नंबरिंग, कि इनकी संख्या क्या रहेगी, तो ये अलग अलग प्लांटों के लिए अलग अलग हैं। यदि बात करें डाइकोट की या डाइकोटिलीडोन्स की यदि बात करें, तो डाइकोटिलीडोन्स में 3 होते हैं। तो यदि बात करें जर्म पोर, डाइकोट, डाइकोटिलीडोन्स, डाइकोटिलीडोन्स में जर्म पोर की यदि बात करेंगे तो 3 होंगे। लेकिन बात करें मोनोकोटिलीडोन की, उसमें जर्म पोर 1 होता है। तो ये डिफरेंस है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है कि डाइकोट के अंदर जर्म पोर हैं, उनकी जो संख्या होती है, तो डाइकोट के अंदर जर्म पोर 3 है और मोनोकोट के अंदर जर्म पोर सिंगल होता है, 1 होता है। ये वे जर्म पोर के यदि यूज की बात करें तो जर्म पोर होते हैं जब पोलिनेशन की प्रोसेस हो जाती है, तब इन जर्म पोर से पोलन ट्यूब आती है। कि ये जो पार्ट है, इन पार्ट से इस टाइप से पोलन ट्यूब जो होती है उसका जर्मिनेशन होता है। तो ये इनका सबसे मेन यूज होता है। यदि जर्म पोर नहीं होंगे तो एग्जाइन का, हम ये कहें कि एग्जाइन किसी भी कारण से टूटेगा नहीं, तो यहाँ पर जो हम ये कहें कि जो जर्म जो पार्ट रहते हैं या फिर कहें मेल जो गैमेट्स हैं वो बाहर नहीं आएंगे और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर ये प्रोसेस रहेगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि एग्जाइन पर ये ओरिमेंटेशन रहते हैं इस टाइप से। तो यहाँ पर यदि देखें तो ये जो पार्ट रहते हैं, ऑर्नामेंटेशन या डेकोरेशन, यानी एग्जाइन के अंदर ऑर्नामेंटेशन या डेकोरेशन पाया जाता है। और इसी के साथ में हम देखेंगे इसके अंदर कि अगला जो पार्ट रहता है इसकी बात करें तो यहाँ पर एक और भी पार्ट आएगा कि यहाँ पर जो है पोलेन एलर्जी क्या होती है। तो इसको देखें, पोलेन एलर्जी और पोलेन किट, ये 2 पार्ट और देखें। पहले इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो इसके अंदर जो है इंटाइन पार्ट होता है। इंटाइन पार्ट की बात करें तो इंटाइन पार्ट पेक्टिन एंड सेलुलोज से फॉर्मेट होता है, बनता है। तो यदि इसकी बात करें तो ये हुआ पेक्टोसेलुलोज या फिर सेलुलोज या फिर कहें पेक्टो सेलुलोज। ये पार्ट, तो इंटाइन पार्ट की यदि बात करें तो ये हुआ पेक्टोसेलुलोज से। ये इंटाइन पार्ट है, ये प्रोटोप्लाज्म को सराउंडेड किए हुए रहता है। इसके बाद इसके अंदर के पार्ट की बात करें तो अंदर एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस की यदि बात करें तो न्यूक्लियस हैप्लॉइड होता है या फिर कहें
कि इसके अंदर क्रोमोसोम एन स्टेज के पाए जाते हैं। वैक्यूल्स होती है, वैक्यूल्स के कारण न्यूक्लियस वाल की साइड में आ जाता है, न कि सेंटर में रहता है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो ये तो एक नॉर्मल जो है पोलन ग्रेन है उसकी स्ट्रक्चर। इसके साथ हमने बात की थी पोलन किट की। तो पोलन किट की बात करें पोलन किट, तो जो पोलन किट होता है इस प्रकार के प्लांट हैं जिनमें पोलिनेशन की मैकेनिज्म होती है वो इंसेक्ट के द्वारा होती है, यानी पोलिनेशन की प्रोसेस किसके द्वारा? इंसेक्ट के द्वारा। तो ऐसे प्लांट हैं उनके पोलन ग्रेन्स के एग्जाइन में एक ऑयलिक लेयर बन जाती है कि जैसे ये बात करें इसके यहाँ पर एक ऑयल की लेयर रहती है। तो ये जो पार्ट है इस पार्ट में इधर इस टाइप से, और ये जो लेयर रहती है ये एंटाइन के आउटर साइड में होती है इस टाइप से ये पार्ट। और यदि इसकी बात करें तो ये जो पार्ट रहता है इसी को हम बोलते हैं पोलन किट। तो पोलन किट एक ऑयलिक नेचर है, फैटी एसिड टाइप के हैं। तो यदि इसमें देखें तो इसके कारण जो रहता है जो पोलन ग्रेन्स रहते हैं इनके अंदर आउटर साइड में ऑयल आ जाता है। ऑयल आने की वजह से ये इंसेक्ट की बॉडी से स्टिक हो जाते हैं या चिपक जाते हैं। तो इस तरीके से ये पार्ट होता है पोलन किट का। पोलन किट के यूज की बात करें तो पोलन किट जो रहते हैं तो पोलन किट इंसेक्ट के चिपकाने का काम करते हैं पोलन ग्रेन को, जिससे पोलिनेशन आसानी से हो जाता है। ये जो है पोलन किट इनमें विशेष है यानी स्पेसिफिक कलर होता है, स्पेसिफिक स्मेल होती है। इसकी वजह से इंसेक्ट इनकी ओर अट्रैक्ट होते हैं और अट्रैक्ट होने पर ये जैसे ही फ्लोर पर बैठते हैं तो उसी समय ये इस चिपचिपेपन के कारण इंसेक्ट से चिपक भी जाते हैं। तो ये इसका सबसे मेन यूज है, यानी पोलिनेशन की प्रोसेस के अंदर सबसे मेन यूज होता है इसका। इसके बाद हम बात कर रहे थे पोलन एलर्जी की। यहाँ पर एक पार्ट और था तो इस दूसरे को देते हैं पोलन एलर्जी। इन दोनों ये जो है ऑब्जेक्टिवली जो अपने क्वेश्चन आते हैं या फिर कहें जो एक नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर इस टाइप के प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर देखें कि जो पोलन एलर्जी है वो क्या है। तो हमने ये कहा कि पोलन ग्रेन्स के एग्जाइन में ऑर्नामेंटेशन पाए जाते हैं। इन ऑर्नामेंटेशन में टेपिटम के द्वारा कुछ प्रोटीन सीक्रेट किए जाते हैं, वो सीक्रेट यहाँ पर प्रोटीन प्रेजेंट होती है, यानी टेपिटम का जो सीक्रेशन होता है प्रोटीन वाला पार्ट, या कहें कि टेपिटम ने जो प्रोटीन सीक्रेट की थी वो इस जगह पर इनके ऑर्नामेंटेशन के अंदर उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं ये। और ये प्रोटीन जो रहते हैं इन्वायरमेंट के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं कि जैसे पोलन ग्रेन इन्वायरमेंट में फ्री होते हैं तो इन्वायरमेंट के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करने के बाद ये प्रोटीन पोलन ग्रेन के आउटर साइड में आ जाते हैं या फिर कहीं एग्जाइन से आउटर साइड में आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। और जैसे ही कोई ह्यूमन बीइंग जो है इन पोलन ग्रेन के कांटेक्ट में जाता है तो कांटेक्ट में जाने पर ये प्रोटीन जो रहते हैं ये प्रोटीन उस ह्यूमन बीइंग की बॉडी जो है उसके कांटेक्ट में आएंगे और कांटेक्ट में आने पर उसे ह्यूमन में या फिर कहीं मानव के अंदर एलर्जी उत्पन्न हो जाती है कि एलर्जी होती है। इसी एलर्जी को पोलन एलर्जी कहते हैं। तो पोलन एलर्जी का मतलब है पोलन ग्रेन्स के कारण जो एलर्जी होती है उसका। और इस एलर्जी होने का कारण कि इसके एग्जाइन में टेपिटम के द्वारा सीक्रेट किए गए प्रोटीन प्रेजेंट है, मॉइस्चर मिलता है, प्रोटीन बाहर आते हैं और उनके कांटेक्ट में आने पर एलर्जी हो जाती है। इसके बाद आ जाता है कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं इनके यूज क्या होते हैं,
क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? तो यदि इंपॉर्टेंस ऑफ पोलन ग्रेन की बात करें हम, तो इसके अंदर ये है कि सबसे पहले कि ये जो है पोलन ग्रेन्स है, पोलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमेटोफाइट बनाने की पावर होती है। तो इनके द्वारा मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है, जिससे कि जो रिप्रोडक्शन के अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर यूज होगा इनका। इसके बाद बात करें कि पोलन जो ग्रेन्स रहते हैं, इनके अंदर प्रोटीन एंड फैटी एसिड होने की वजह से इनमें एनर्जी होती है, और एनर्जिक जो मॉलिक्यूल होते हैं, इनकी वजह से एथलेटिक्स या फिर कहीं हॉर्स या फिर कहीं जो अदर जो अधिक एनर्जी करने वाले जो वर्कर होते हैं उनको दिया जाता है, जिससे कि उनमें अधिक एनर्जी मिलती है। तो ये इसका यूज हुआ। इसके बाद यदि बात करें, हमने ये कहा कि इसके अंदर ऑयलिक पार्ट भी होता है, तो ऑयलिक पार्ट होने के कारण कॉस्मेटिक जो